वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई, ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। आर्मी चीफ के मिस्र के वज़ीर दिफा, मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों ममालिक का ताउन खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अदम पेशी। रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलीमा खान के जामिन की प्रॉपर्टी बाहक सरकार करने का हुक्म दिया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं मगर अदालत में पेश नहीं होती, उनकी हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत भी 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नायब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इखराज केस की रिपोर्ट मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ इल्ज़ाम के सबूत न होने पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज की नायब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। अदालत ने तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद केस निपटा दिया। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को 78 बरस मुकम्मल। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकजी तक़रीब का आगाज़ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तराने बजा कर किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे और पाकिस्तान में शामिल होंगे। इस खिते की आज़ादी में क़बायली मुजाहिदीन और पाकिस्तानी अफवाज और हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस खिते की आज़ादी की हिफाजत की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इत्तलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। महकमे इत्तलात के 4 फिल्मी मंसूबों बशमूल 3 दस्तावेजी, एक फ़ीचर फिल्म की ब्रीफिंग। इजलास में मंसूबों के मवाद, समाजी सकाफती असरात, मार्केटिंग, अवामी रसाई पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सकाफत, तारीख, अवामी जदोजहद को उजागर करने के लिए जदीद मीडिया और फिल्म साजी को मौसर जरिया समझती है। मंसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। इजलास में फैसला। 10 सालों में सरकारी कर्जा GDP का 60 से 71% हो गया। कर्जों की अदायगी ने सरकारी महासिल का 89% खा लिया। पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्जा गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान GDP के 10% से ज्यादा बढ़ चुका। माली साल 2023 में यह तनासुब 20% था। बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो न सियासी जमात का सरबराह रह सकता है न मशवरे में शामिल हो सकता है। अगर वो शामिल हो तो वो फैसला कलअदम होगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बाहरी का तरीक़ाकार जारी। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल होगी। डायरेक्टरेट ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वापस आने वाली गाड़ियों की नकल व हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गई। दूसरे मरहले में 74 और तीसरे में 217 गाड़ियों को सरहद पार इजाज़त दी जाएगी। पाक अफगान जॉइंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कहना है, ताज़ा फलों के 400 ट्रक स्पेन बोल्दक में खड़े हैं। दर्जनों ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर और अंगूर खराब हो चुके हैं। शऊर मुस्बत रुझान है। पंजाब में तेज तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज हो चुका। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा,
सुथरा पंजाब 1100 इलेक्ट्रो बसेज, अपनी छत अपना घर जैसे मंसूबे तरक्याती ब्लॉक के रोशन दलील हैं। सेहत, तालीम, जदीद मवासलाती सहूलतों तक आवाम की रसाई यकीनी बनाकर तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ जबान इस्तेमाल करने वाले 2 अफगानी नौजवानों ने माफ़ी मांग ली। कराची में मुकीम नौजवानों की वायरल वीडियोस के बाद नई वीडियो सामने आ गई। मुझसे गलती हुई, फरहाद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। दूसरा नौजवान मुहिबुल्लाह चाय के होटल पर काम करता है, उसने भी शर्मिंदगी का इजहार किया। दोनों नौजवानों ने अपनी वायरल वीडियोस पर माफ़ी मांगकर अल्फाज वापस ले लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने TLP पर पाबंदी का फैसला खुशाइन करार दिया। कहती हैं इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए ये एक पैगाम है। ये मजहबी सियासी जमात नहीं, मजहब लिबादा ओढ़कर फसाद करते हैं। ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। जब ये एहतजाज करते हैं, सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हम अपना केस लड़ेंगे। हमारे केस बहुत मजबूत है, इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। बदीन में अफसोसनाक कार हादसा। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की बहन हस्ता राहू समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा खवरवा चौक के मकाम पर 2 गाड़ियों के तसादुम से पेश आया। हादसे में 3 अफराद भी जख्मी, तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नफाज। सिंध असम्बली अरकान को 3,60,000 रुपये माहाना तनख्वाह अलाउंसेस मिलेंगे। अरकान सिंध असम्बली की पे स्लिप में तनख्वाह अलाउंसेस का नया स्लैब शामिल। सिंध असम्बली ने 9 अगस्त को तनख्वाहों में इजाफे का कानून मंजूर किया था। 27 अगस्त को सिंध असम्बली कमेटी ने अरकान की तनख्वाह अलाउंसेस में इजाफे की सिफारिश की थी। अरकान सिंध असम्बली की नई तनख्वाह का इतलाक जुलाई से होगा। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक और तंजीमों ने मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत कर दी। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह इक़दाम बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क़रारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शाम की सियासी मुंतकली की मदद के लिए पाबंदियां नरम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के कायम मक़ाम मुस्तक़िल नुमाइंदा उस्मान जदौन ने 15 रुकनी कौंसिल से खिताब करते हुए कहा, 14 साल तबाहकुन खाना जंगी के बाद मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके, हम इक़्तिसादी बहाली, तामीर नौ, दोबारा इंज़माम को काबिल बनाने के लिए शाम पर पाबंदियों में नरमी की अहमियत पर जोर देते हैं। उस्मान जदौन ने शाम की हुक्मरानी में बेहतरी और रियासती इदारों की बहाली पर जोर दिया। शहर कायद में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल सवार को रोन दिया। पुलिस और रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाटर टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर मौके से फरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर एक मरतबा फिर पहले नंबर पर, मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची चौथे नंबर पर। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी से कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर। हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अवाम की ताउन के बगैर फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। आने वाले दिनों में मुल्क में स्मॉग की सतह में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में स्मॉग के बारे में अहम पेश गोई कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खुश्क मौसमियाती सूरत हाल स्मॉग के लिए साजगार है। स्मॉग की मोटी तय मशरक़ी पंजाब के इलाकों पर छाई रहने का इम्कान। बड़े शहरों में तशवीशनाक हद तक स्मॉग में इजाफा हो सकता है। सनती आलूदगी, गाड़ियों का धुआं स्मॉग का बाइस बनता है। स्मॉग से सांस की बीमारियों में इजाफा होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं। मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमरीका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया, चीन फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। गजा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल कहज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि 11,000 हामिला ख़वातीन समेत गज़ा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर हैं। ग़िज़ाई किल्लत के असरात गज़ा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान कर दिया। यूरोपियन रहनुमाओं की जानिब से यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने के अज़म का इज़हार। माली ज़रूरियात की तफसील और तरीक़ेकार पर हतमी फ़ैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मक़दम। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। PSL से मोहब्बत है और ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक राबता नहीं किया गया। मेरे मसाइल जानने के लिए किसी ने कॉल या ईमेल नहीं की। अली तरीन ने वीडियो पैगाम में ज़ूम आईनी अंदाज में माफ़ी भी मांगी। और पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा दे दिया। कहा, बाबर आजम का फर्स्ट क्लास तजुर्बा कम है। टेस्ट क्रिकेट के दबाव से हम आहंग होने के लिए मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट प्रेशर संभालना सिखाती है। नाकामी के बाद वापसी का तजुर्बा भी मिलता है।